हेलो एवरीवन, वेलकम टू केल्विन बायो अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। आज हम एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट पढ़ने वाले हैं। तो इन प्लांट में अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है इट कवर ऑल द डेवलपमेंट फ्रॉम टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के से लेकर के एम्ब्रियो के फॉर्मेशन तक जो भी प्रोसेस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोनिक प्लांट बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। और जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तब क्या होता है, एक बेसिक बॉडी प्लान डेवलप होता है, एक इस्टेब्लिशमेंट होता है एक्सिस का कि यहाँ पे रूट बनेगा, यहाँ शूट बनेगा, यहाँ से कॉटिलिडन का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, वो पूरा आज हम एम्ब्रियोजेनेसिस में पढ़ने वाले हैं। तो दो बेसिक डेवलपमेंटल पैटर्न में डिवाइड किया गया है एम्ब्रियोजेनेसिस को। सबसे पहले एक्सियल पैटर्निंग एंड सेकेंड वन इज रेडियल पैटर्निंग। एक्सियल पैटर्निंग में क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट होता है एक्सियल और बेसल एक्सिस का या रूट शूट एक्सिस का। मतलब अगर डेवलपमेंट आपका इस तरह से हो कि लंबे में हो रहा है और क्या है ये, यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपका शूट का फॉर्मेशन होगा। तो रूट और शूट की जो एक्सिस डिसाइड की जाती है वो एक्सियल पैटर्निंग होता है। रेडियल पैटर्निंग में क्या होता है, इस तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अभी लंबे में डेवलपमेंट हो रहा था, अब रेडियल पैटर्न में कुछ इस तरह से डेवलपमेंट होता है। इट प्रोड्यूस 3 concentric रिंग अलॉन आ रेडियल एक्सिस। सो आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाती है, एपिडर्मिस हो जाती है। उसके बाद कवर सिलेंडर ऑफ कॉर्टिकल सेल। उसके बाद कॉर्टेक्स आता है विच इन टर्न कवर द वेस्कुलर सिलेंडर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि एम्ब्रियोजेनेसिस का ये पूरा डायग्राम है। मैं अभी आपको डिटेल में इसको अच्छे से क्लियरली बताऊंगी। एम्ब्रियोजेनेसिस में सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि एम्ब्रियोजेनेसिस में एक पैटर्न होता है डेवलपिंग का, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस है एंजियोस्पर्म में वो सिमिलर होता है। ये जो पैटर्न है डेवलपमेंट का इन टर्म ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेसिक बॉडी प्लान, तो ये सभी एंजियोस्पर्म में सिमिलर होता है। और जो मॉडल है अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ये मेंबर है ब्रेसिका और मस्टर्ड फैमिली का। ये एक्सल पैटर्न फॉलो करता है, एक्सल पैटर्न ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑलराइट, एक्सल पैटर्न सबसे पहले फॉलो होता है। वो एक्सल पैटर्न, ये जो एक्सल पैटर्न है ये कई सारे डिवीजन में जाता है, इनकी सेल्स कई सारे डिवीजन करती हैं फ्रॉम द जाइगोट एंड गिव राइज टू दिस होल प्लांट। तो सबसे पहले जाइगोट में जो डिवीजन होता है उस डिवीजन से क्या बनता है, एपिकल सेल और बेसल सेल। एपिकल सेल जो होती हैं वो थोड़ा स्मॉल होती हैं, बेसल सेल थोड़ी सी लार्ज होती हैं। उसके बाद it established the axial polarity. Nearly all the entire embryo is derived from a small apical cell. Small apical cell. The apical cell undergo 2 longitudinal division followed by transverse division to form 8 cell octant stage globular stage. इसमें भी कई सारे डिवीजन होते हैं। जब इसमें डिवीजन हो जाते हैं तब हमारा ग्लोबुलर स्टेज डेवलप होता है। अब यहाँ पे एडिशनल कुछ सेल डिवीजन होते हैं ग्लोबुलर स्टेज में। सो जो लार्ज वैक्यूलेटेड बेसल सेल है वो डिवाइड होती है हॉरिजॉन्टली एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस। इट गिव फिलामेंट 6 to 9 सेल्स, 6 to 9 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम सस्पेंसरी बोलते हैं, जो अटैच होता है एम्ब्रियो टू द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट। एम्ब्रियो से ये अटैच होता है। ये लाइंस है जो
जिनको क्या बोल रहे हैं, सस्पेंसरी। द बेसल सेल डेरिवेटिव नियरली एम्ब्रियो इज हाइपोफाइसिस, ये हाइपोफाइसिस सेल्स होती हैं, एंड इट डिवाइड टू फॉर्म क्यूसेंट सेंटर ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट कैप. Now, by the globular stage, the embryo divide in 3 domain. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ग्लोबुलर स्टेज में एम्ब्रियो डिवाइड किया है ये 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले एपिकल डोमेन, सेंट्रल डोमेन एंड देन बेसल डोमेन. तो जो अपर एंड बॉटम हाफ है ऑफ द एम्ब्रियो, अपर और बॉटम हाफ है एम्ब्रियो का, उसको एपिकल और सेंट्रल डोमेन में हमने बांटा है. और अपर मोस्ट पार्ट जो बेसल डेरिवेटिव, ये जो बेसल डोमेन है इसका अपर मोस्ट पार्ट यानी कि ये वाला हिस्सा, यहाँ पे हाइपोफाइसिस जो है प्रेजेंट होता है, जो कि बेसल डोमेन में आता है. ठीक है. The shoot apical meristem and the most of the cotyledon derive from आपका apical domain, part of cotyledon, hypocotyle, radicle and part of shoot apical meristem come from central domain. जो shoot जो आपका shoot वाला हिस्सा है वो आपका apical से आया. root apical meristem से क्या आया? root apical meristem that is सेंट्रल डोमेन से. ऑल राइट. ओके. सो रूट एपिकल मेरिस्टेम कम फ्रॉम सेंट्रल डोमेन एंड क्वेसन सेंटर ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट कैप आर प्रोड्यूस्ड और डेवलप फ्रॉम बेसल डोमेन. जो हमारा रेडियल पैटर्न है टिश्यू डिफरेंशिएशन का, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था, जो रेडियल डेवलपमेंट है टिश्यू डिफरेंशिएशन का, वो हमारे इस ग्लोबुलर स्टेज से ही स्टार्ट होता है. ओके. तो इसमें क्या होता है कि 3 रेडियली रीजन्स बनते हैं. सबसे पहले जो बाहर होता है उसको प्रोटोडर्म कहते हैं, देन ग्राउंड मेरिस्टेम मिडिल वाली लेयर जो होती है, एंड जो सबसे अंदर वाली होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैम्बियम. तो ग्लोबुलर जो शेप है एम्ब्रियो का, ये ग्लोबुलर के बाद टारपेडो स्टेज आएगा. तो ग्लोबुलर जो शेप है एम्ब्रियो का वो लॉस्ट हो जाता है जब कॉटिलीडन या फिर हम कहें कि फर्स्ट लीफ बिगन टू फॉर्म. जैसे ही फर्स्ट लीफ बनती है ग्लोबुलर शेप ऑफ द एम्ब्रियो इज लॉस्ट. सो डाइकॉट है तो 2 cotyledon which give rise to the embryo bilateral symmetry and heart shape appearance. अगर डाइकॉट प्लांट है तो इधर पे 2 cotyledons बनेंगे और which give embryo bilateral symmetry, और इसको जो कैसा हमें दिखाई देगा, हार्ट शेप में हमें ये दिखाई देगा. तो यहाँ पे जो हार्मोन है ऑक्सिन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब इस स्टेज से इस स्टेज में ट्रांसफ़र होता है तो ऑक्सिन यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये ट्रांजिशन जो रेडियल से बायलेटरल सिमेट्री हुआ है, इसमें ऑक्सिन का बहुत बड़ा रोल है. ऑल राइट. यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि टारपेडो स्टेज एक्चुअली में कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है. ये शूट मेरिस्टेम है, ये कॉटिलीडन है और ये पूरा टारपेडो स्टेज है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.